दोस्तों हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या और अयोध्या के प्रवेश द्वार पर अपने रामलला के दर्शन करने के इच्छा लेकर यहाँ तक पहुंचा हूं और चलते हैं अयोध्या के अंदर और आप सभी को अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त लता मंगेशकर चौक और लता मंगेशकर चौक में आके सामने ही हमारे नया घाट, जहां पर अभी मैं स्नान के लिए जाऊंगा, कुछ जस्ट सामने। और इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पर दोस्तों आइए चलते हैं अब नया घाट की तरफ और वहाँ पर सरयू में स्नान करेंगे। उसके बाद संपूर्ण अयोध्या का भ्रमण करेंगे लता मंगेशकर चौक से। और काफ़ी जनसमूह यहाँ पर, उस जनसमूह के बीच में एक अलग ही आनंद आ रहा है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त राम घाट और बहुत ही मनोरम दृश्य है राम घाट का। लोग नौका विहार करते हुए दोस्तों इस यात्रा का भरपूर आनंद लेते हुए रामघाट अयोध्या में और अभी सरयू में स्नान करेंगे। इसके पश्चात प्रभु के दर्शन को चलेंगे राम जन्मभूमि। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, मनोरम दृश्य है यहाँ का। तो चलते हैं दोस्तों स्नान के लिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सरयू का और सरयू के तट पर मैं इस वक्त दोस्तों सरयू का तट का एक अलग आनंद है। दोस्तों सरयू तट पे हूँ इस वक्त मैं और तट का आनंद ले रहा हूँ। बहुत शांत वातावरण है यहाँ का और बहुत ही मनमोहक दृश्य है आसपास का। हमारे योगी जी द्वारा घाटों का जो सौंदर्यीकरण किया गया है और मोदी जी द्वारा तो दोस्तों इस वक्त मैं दंत कुंड जो हनुमानगढ़ी के जस्ट सामने बना हुआ है वहीं पर आया हुआ हूँ और कुंड को देखने के लिए खास तौर पर कहते हैं काफी प्राचीन कुंड है ये। कुछ लोग इसे दंत कुंड कहते हैं, कुछ लोग दातून कुंड कहते हैं। तो क्षेत्रीय लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से इसको बुलाते हैं। अयोध्या पहुंचने के उपरांत
रात्रि विश्राम के लिए मैं पंचमुखी गुजराती आश्रम में आज रात्रि मैंने विश्राम किया। और यहाँ विश्राम करने के उपरांत अब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए चल रहे हैं। और काफ़ी बड़ा आश्रम है। और अगर कोई 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा है तो यहाँ पर आकर पंचमुखी गुजराती आश्रम में रुक सकता है, सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों ये है पंचमुखी हनुमान आश्रम गुजरात वालों का। तो इसे पंचमुखी गुजराती आश्रम भी कहते हैं। यहीं पर मैंने रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम के बाद अब प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं। रामघाट चौक के पास ही ये आश्रम है। अगर कोई 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा है तो यहाँ पर आकर रुक सकता है। रुकने के उपरांत उसको भोजन और सभी तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी यहाँ पर फ्री। तो कोई भी आके यहाँ पर रुक सकता है। तो चलते हैं दोस्तों और प्रभु के दर्शन करते चल के। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त राम मंदिर अयोध्या। सामने ही मंदिर का एंट्री गेट। चलते हैं मंदिर के अंदर। और बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। हर तरफ भक्ति भक्त दर्शनार्थी, तरह तरह के सभी प्रांतों से आए हुए लोग। भारत के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते हुए यहाँ पर। दोस्तों चलते हैं राम मंदिर के अंदर। प्रभु अपने श्री राम आराध्य के दर्शन करते हैं। पब्लिक का हुजूम उमड़ा हुआ है यहाँ पर। ये मंदिर का एंट्री दोस्तों सुग्रीव किला के पास से गुजरते हुए तो दोस्तों अब प्रवेश द्वार के करीब यहीं पर एंट्री होगी। आ चुके हैं अब अपने आराध्य के एंट्री पॉइंट पर। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अंदर चेकिंग पॉइंट से गुजर के और मंदिर के बहुत करीब। मैं पहुंच चुका हूं हनुमानगढ़ी। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के उपरांत हनुमानगढ़ी राम तिलक
और दोस्तों एक बड़ी विशेषता है यहाँ पर कि सभी बिल्डिंग्स और सभी शॉप्स सब एक कलर में हैं और सभी के बोर्ड भी आपको एक ही कलर में दिखेंगे। तो ये बड़ी अद्भुत बात है और नगर की सुंदरता को भी बढ़ा रही है। तो दोस्तों सब दर्शन करने के उपरांत अब चलते हैं अपने आश्रम में और वहाँ से यात्रा शुरू करते हैं अपनी प्रयागराज के लिए। तो पहुँचते हैं प्रयागराज, महाकुंभ में स्नान करेंगे और उसके पश्चात फिर चलेंगे काशी विश्वनाथ। दोस्तों अयोध्या भ्रमण करने के उपरांत अब चल रहे हैं प्रयागराज के लिए और अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं और अब निकलते हुए इस जगह से ये सीधा रास्ता प्रयागराज से जाता है सुल्तानपुर होते हुए और चलते हैं प्रयागराज को। तो अयोध्या को बोलते हैं बाय बाय।